जी हाँ, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव सिंह और आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। शुरू से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, 1 टू 1 काम करेंगे ताकि पूरी यूपी स्पेशल हम लोग ख़त्म कर सकें। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। आप डेली एक वीडियो हम डालेंगे, उसको आप देखते रहिएगा और आप अपना कल्याण सुनिश्चित करिएगा, ठीक है? चलिए, उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। क्या लिखा है भैया? प्रदेश का नाम लिखा है। क्या लिखा है? प्रदेश का नाम। प्रदेश का नाम देखिएगा, 1836 में क्या लिखा है? उत्तर पश्चिम प्रांत। तो 1836 से स्टार्ट हो गया था क्या नाम? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 से 1877 से कौन सा नाम स्टार्ट हुआ भैया? पढ़ना जरा। 1877 से हुआ है उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। बहुत ध्यान से पढ़ना, लिखते भी रहिएगा भैया। हाँ, चलिए। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम हुआ। साथ ही साथ 1937 से केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया है उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, जो अभी अभी आप लेते हैं। उत्तर प्रदेश कब पड़ा नाम? 24 जनवरी 1950 को। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। जी हाँ, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी भैया कहाँ पे है, जरा बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी अभी कहाँ पर है? अभी तो आप कहेंगे सर लखनऊ में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ना, 1836 में आगरा, 1858 में प्रयागराज और 1920 में भैया, 1920 में लखनऊ आंशिक रूप से घोषित हुई थी, लेकिन पूर्णता नहीं हुई थी। लेकिन 1935 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बन गई भाइयों। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है उत्तर प्रदेश का गठन। उत्तर प्रदेश का गठन जो है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ और राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ है। चलिए, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम में लिखा हुआ है राज्य का विभाजन। राज्य का विभाजन, राज्य का विभाजन देखते हैं। राज्य का विभाजन देखते हैं। 9 नवंबर सन 2000 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया भाई साहब। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राज्य का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। बोलो जय माता दी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे लिखा हुआ है भाई साहब, आगे लिखा हुआ भाई साहब कि राज्य की भाषा क्या है? प्रथम राज्य की भाषा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। ओ अच्छा अच्छा, चलिए। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या भाई साहब? अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि हिंदी में। चलिए, प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई है 26 जनवरी 1968 से। अच्छा जी, अच्छा जी। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? 1989 1889 से उर्दू राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में आ गई भाई साहब। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला अगला पॉइंट देखते हैं भैया। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? तो अगला लिखा हुआ है राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु कौन सा भैया? बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा है। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है सारस एवं क्रोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस एवं क्रोंच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष भाई साहब अशोक। क्या है? अशोक। और राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है? तो आप बताएंगे पलाश या टेसू। पलाश या टेसू। बहुत बढ़िया। चलिए, राजकीय पुष्प पलाश या टेसू हो गया। अब राजकीय खेल देखते हैं। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। कौन सा है? हॉकी, हॉकी। राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो राजकीय चिन्ह क्या है? एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह राजकीय चिन्ह है जो कि 1938 से स्वीकृत हुआ है भाई साहब।
कब से स्वीकृत हुआ? एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ें? बिल्कुल भैया, बढ़ जाओगे। आगे लिखा हुआ है राज्य की राष्ट्रीय राजधानी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले, तो भैया 8 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। अच्छा जी, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर एवं शामली, ये जिले जो है ना, ये जिले सम्मिलित हैं एनसीआर में। कुल मिलाकर कितने जिले हो गए भाई साहब? तो आप कह रहे सही है 8। एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं जो आगे शामिल होने के लिए प्रस्तावित हैं? तो भाई साहब मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, सहारनपुर है। समझ गए बात? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर ये प्रस्तावित जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अप्रवासी भारतीय समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? तो भैया 18 जुलाई 2014। 18 जुलाई 2014। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है। तो भैया जनवरी में मनाया जाता है, प्रति वर्ष, हर वर्ष मनाया जाएगा, जनवरी में मनाया जाएगा। ठीक है। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले, तो भैया पहला जिला लखनऊ है, दूसरा गौतम बुद्ध नगर है, तीसरा वाराणसी है, चौथा कानपुर है, अगला गाजियाबाद, फिर प्रयागराज और फिर आगरा। ठीक है भैया। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा, ये जिले हो गए भाई साहब, ये जिले हो गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ें जी बढ़िए। चलिए, तो आगे लिखा हुआ भाई साहब, प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? अच्छा, पढ़िए कितने मतदाता हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और ये हो गए 10 करोड़। 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ 2,84,005, और ये जनवरी 2022 में पता चला। ठीक है भाई साहब। राज्य विधानमंडल कैसा है यूपी का? तो राज्य विधानमंडल जो यूपी का है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक माने यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। समझ गए बात? हाँ जी, समझ गए तो बहुत अच्छी बात भैया। राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ है वो हुआ है जुलाई 1937 को। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 431। बोलो सही बात? बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ें? बिल्कुल बढ़ जाओ। ठीक है। आगे लिखा है उत्तराखंड के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 435। कितनी थी भाई साहब? ये थी 425 थी, ना कि 435। ये देखो कॉर्नर में लिखा है 425। उत्तर प्रदेश के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए भाई साहब, ये था ट्रायल, है ना। हम लोग इसी प्रकार की वीडियो डालेंगे, आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो फिर हम आगे और प्रयास करें। बहुत बहुत नमस्कार।